फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग पॉलिटी का एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसके एमसीक्यूज करेंगे, जो कि है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो बिफोर आई प्रोसीड ऑन एमसीक्यूज, आई हैव टू डिस्कस सम बेसिक क्वेश्चंस रिगार्डिंग बेसिक फैक्ट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो फर्स्ट फैक्ट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत ऐड किया गया है संविधान में, ठीक है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो आपके आर्टिकल ये जो है ये पार्ट 4 का ए में दिया हुआ है। आर्टिकल कहाँ से? तो 51 ए सब क्लॉज ए से लेकर के तक, 51 ए सब क्लॉज के तक दिया हुआ है, स्मॉल के, ठीक है। दूसरा चीज़, तीसरा चीज़ जो है ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनिशियली 10 था। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे, पहली बात कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था? तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो था वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो था वो आया था, ठीक है। और इनिशियली तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ का राय दिया था। उसका 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना वो आपका आया था तो 10 स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आए थे, ठीक है। 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो था ना 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा ऐड किया गया था। तो टोटल जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारे संविधान में वो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारे संविधान में, ठीक है। और हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया? तो हमने यूएसएसआर, अभी का रशिया से लिया। मतलब उस समय यूएसएसआर था, अभी उसको रशिया बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट लिया है। उसके बाद आते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो नॉन जस्टिसिएबल होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ होता है नॉन जस्टिसिएबल होता है, ये अमेंडेबल है, इट इज़ अमेंडेबल, इसको अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ होता है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है कि केस ने कहा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो मौलिक कर्तव्य है वो संवैधानिक है। किसने कहा था? तो मिनर्वा मिल्स केस ने कहा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो वो संवैधानिक है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं एमसीक्यूज़ के तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूड्स duty to cherish and follow the noble ideals inspired by our freedom in movement, duty to vote in a general election, to duty to promote the sense of fraternity amongst the people, and option D, duty to stick on the political parties on whose ticket one's contest in the election। इसका मतलब है कि हमें यह हमारा ड्यूटी है कि हम नोबल आइडियल्स को फॉलो, जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में भाग लिया था, उनके आइडियल्स को पढ़ें, उनके पाथ को हम लोग फॉलो करें। ऑप्शन ए ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। बी, ड्यूटी टू वोट इन इलेक्शन, क्या ये भी? ड्यूटी टू वोट इन इलेक्शन का मतलब कि हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जनरल इलेक्शन में वोटिंग करें। सी, प्रोमोट द सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी अमंग द पीपल, यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भाईचारा का प्रचार करें लोगों के बीच। ऑप्शन डी, ड्यूटी टू स्टिक ऑन अ पॉलिटिकल पार्टी हु टिकट ऑन कंटेस्ट, क्या उस पार्टी के प्रति हमको काफ़ी स्टिक रहना चाहिए, उसके प्रति काफ़ी हमको अपना अट्रैक्शन उस पार्टी की तरफ ज़्यादा रखना चाहिए जिसने मुझे टिकट दिया है इलेक्शन लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। तो इन चारों ऑप्शन में से फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर कौन आता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो ए है ना, ए ऑप्शन है, ड्यूटी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडल्स विच इंस्पायर्ड आवर फ्रीडम मूवमेंट, ये जो है ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो कि दिया हुआ है किस फंडामेंटल ड्यूटीज़ में दिया हुआ है? तो 51 का
ए का सब क्लॉज बी के अंदर दिया हुआ है ड्यूटी टू फॉलो एंड चेरिश द नोबल आइडल्स विच इंस्पायर्ड आवर फ्रीडम मूवमेंट और फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। अभी टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे संविधान में, तो टोटल 11 है। देखिए ध्यान रखिएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ का सुझाव दिया था और एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किया गया था बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से। ठीक है, तब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुए और अभी हमारे संविधान में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। डोंट बी कंफ्यूज कि 10 है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारे संविधान में। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि बाय विच अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स आर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस संशोधन के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भारतीय संविधान में ऐड किया गया, इंक्लूड किया गया था भारतीय संविधान में। तो मैंने शुरू में ही बताया था वो था 42वां संशोधन 1976 के तहत ऐड किया गया था। ठीक है, अब आते हैं 4 क्वेश्चन। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 वॉज इंट्रोड्यूस टू हेल्प विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। चिल्ड्रंस एज ऑफ 6 to 14, college going teenagers, all adults who could not get a formal education, those who interested in technical education, female students studying senior secondary school। किन के लिए था, तो ये ऑप्शन ए चिल्ड्रन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स के लिए था। ठीक है, चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स के लिए ये वाला जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 इंट्रोड्यूस किया गया था, इनको हेल्प करने के लिए, चिल्ड्रंस हु एज बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर एवरी सिटीजन। यस, इट्स अ राइट। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर डायरेक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। यस, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है डायरेक्ट इन्फोर्स करने का फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ऑप्शन 3, one of the fundamental duties of every citizen of India to cast his or her vote in a general or state election as to maintain the vibrant democracy। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 और 2 जो होगा ना वो करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो 5 का करेक्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड टू द एक्सटेंडेड फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बोला किस साल फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया एग्जिस्टेंट फंडामेंटल राइट्स में, जो भारत के संविधान में लिखा हुआ है। तो ये ऐड किया गया था किस में, 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया न्यू चैप्टर ऑन विच, किस पे, तो चैप्टर कौन सा था, 42वां संविधान फंडामेंटल ड्यूटीज़ था। By term, 10 commandments of the 42nd Commandment are called what? By what term the 10 amendments, not commandments, commandments of the 42nd Constitution Amendment Act are called? क्या कहा गया है, तो इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, नाउ कम से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग से फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडिया। इन चारों में से फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सा है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, ये डीपीएसपी का पार्ट है। ऑप्शन ए जो होगा वो नहीं होगा, ये डीपीएसपी का पार्ट है। ऑप्शन ए ड्यूटी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव और डीपीएसपी का आर्टिकल 50 में दिया हुआ। सेकेंड, बी टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। यस, ऑप्शन बी जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पास है, जो दिया हुआ है 51 के ए के 51 के ए के एफ में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। आगे देखते हैं, ऑप्शन सी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये भी नहीं है। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। एंड सी जो है डीपीएसपी का पार्ट है।
तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल गलत है। पार्ट 2 में जो दिया हुआ है वो आर्टिकल 5 से 11 सिटीजनशिप दिया हुआ है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप बिल्कुल गलत है। पार्ट 3 में आपको फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है। पार्ट 4 का ये कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही है। पार्ट ऑप्शन डी पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी नहीं, डीपीएसपी पार्ट 4 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज़। इन चारों में से कौन सा जो एक जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम इट्स अ फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये किस में दिया हुआ है, तो आर्टिकल का फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आर्टिकल 51 का ए का सब क्लॉज ए में दिया हुआ है। ठीक है। बी टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, यस इट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो दिया हुआ है किस में, किसके अंदर दिया हुआ है ये दिया हुआ 51 का सब क्लॉज ए के आई के अंदर ये दिया हुआ टू सेव द पब्लिक प्रॉपर्टीज। ऑप्शन सी टू प्रोटेक्ट द मोनूमेंट एंड प्लेस पब्लिक प्लेसेस फॉर टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। ओके, ये भी ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं, ये जो है ये मेरा डीपीएसपी का पार्ट है जो दिया हुआ आर्टिकल 49 में। एंड ऑप्शन डी प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट दैट इज़ गिवन इन 51 का ए का सब क्लॉज जी में। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये डीपीएसपी का पार्ट है जो कि आर्टिकल 49 में दिया हुआ। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ संविधान के किस भाग में मेंशन किया हुआ है, तो वो ये मेंशन किया हुआ है पार्ट 4 का ए में। अब पार्ट 3 में क्या है, तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 में डीपीएसपी है और पार्ट 4 का ए में आपका है क्या, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन इन चारों में से इनकरेक्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, गलत है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है। ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर न्यूमरेटेड इन द पार्ट 4, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4 का ई में है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आर्टिकल 51 ए एक्सप्लेन 11 ड्यूटीज़ ऑफ एवरी सिटीजन, ये बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इनकरेक्ट है 13 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये सबका भारत का हर एक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो नेचर को सेव करे और उसको इम्प्रूव करे, प्रोटेक्ट करे और इसको इम्प्रूव करे। इस स्टेटमेंट को किस में रेफ़र किया गया है, तो ये रेफ़र किया गया, ये पहले वो तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के 51 के ए के सब क्लॉज जी में लिखा हुआ है ये बात। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा 14 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनुमरेटेड फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन। सब जानते हैं 51 का ए में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वेर इंट्रोड्यूस बाय 42nd अमेंडमेंट। तो वी ऑलरेडी नो दैट कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में के तहत ऐड किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज कंटेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। फर्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी इन्फोर्स थ्रू रिट, यस पहला सही है। दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिंस एडॉप्शन, गलत है। फंडामेंटल ड्यूटी जब से हमारा संविधान एडॉप्ट हुआ तब से नहीं है, इसको 42वां संशोधन 1976 के तहत ऐड किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, यस ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ऑप्शन 4, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एप्लीकेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या ये भी सही है।
तो ये भी सही है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम लोग इन्फोर्स नहीं कर सकते, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स नहीं कर सकते रीट के द्वारा, ठीक है, रीट जुडिक्शन के द्वारा। तो ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन 2 भी गलत है, यानी ऑप्शन 3 और 4 जो इसका करेक्ट आंसर है। 17 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, 3 और 4 सिर्फ करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज़। इन चारों में से कौन सा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। ऑप्शन ए टू वोट पब्लिक इलेक्शन, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स। तो ऑप्शन ई को छोड़कर बाकी 3 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए टू वोट इन अ पब्लिक इलेक्शन इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज़, एंड ऑप्शन बी टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ये आपका दिया हुआ है 51 सब क्लोज ए का एफ में दिया हुआ है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, ये दिया हुआ है 51 का ए का आई में, ठीक है। एंड लास्ट टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडियल्स, ये दिया हुआ है 51 के ए के 51 के ए के ए में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 18 का ए हो जाएगा, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, बाकी 3 जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। क्वेश्चन नंबर 19 और आखिरी क्वेश्चन हमारे इस सेट का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन लेड डाउन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो सिटीजन को के लिए दिया हुआ है संविधान में। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, यस इट्स अ फंडामेंटल ड्यूटीज़। टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फॉर सोशल जस्टिस, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मेंशन भी नहीं है। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर, ये दिया हुआ हमारे संविधान के 51 ए का सब क्लोज एफ में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 3 जो है साइंटिफिक टेम्पर, यस इट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटीज़ गिवन इन अ 51 का सब क्लोज एफ का एच में दिया हुआ, ठीक है। स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज़, यस इट इज़ ऑल्सो गिवन इन द फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि दिया हुआ है 51 सब क्लोज ए का जे में, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम बी 2, 1, 3 एंड 4 आर फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो 19 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तब हमारा आज ख़त्म होता है आज का ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का टॉपिक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।